आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वीर बाल दिवस के कार्यक्रम के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष जी प्रमोद डेलू जी, मेरे साथ सह संयोजक जगतार सिंह जी, दर्शन गिल जी, जिला उपाध्यक्ष ओम सुनी जी, महामंत्री जी हैरी जी, सिख पंथ के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब के दो बेटे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी के महान बलिदान होने पर 26 दिसंबर का दिन शहादत दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला हुआ है। उसमें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश की ओर से भी सारे जिलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसके निमित्त हमारे हनुमानगढ़ जिले की सभी मंडलों में ये कार्यक्रम विस्तार से अध्यक्ष जी ने बताया होंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको उन साहिबजादों के शहादत के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में उनको पता लगे, किस तरीके से उन्होंने न्याय के आगे अपना सर नहीं झुकाया और अपने आप को न्यौछावर किया। इसमें मुख्य रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2022 में इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का एक बहुत अच्छा फैसला लिया। उससे पहले हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो 14 नवंबर को नेहरू जी का बाल दिवस ही हम बनाते हैं। अब आप सभी स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम समय से यही चल रहा था। लेकिन ये हमारे इतिहास है, गौरवमय इतिहास रहा है। सिख पंथ ने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा, इतिहास पढ़ के देखे, उसमें हमेशा उन्होंने अपने कुर्बानियां दी हैं। ये पूरा जो सप्ताह है 20 से 27 तक का, इस पूरे 7 दिन के अंदर गुरु साहब का पूरी परिवार का न्यौछावर के हो गया था। और मैं आप लोगों को ये व्यतीत करना चाहता हूँ कि जो आधिकारिक रूप से जो 26 जनवरी का जो दिन है वो हमें मनाने को मिला, और हमें इसमें बहुत पूरे मर्यादा के साथ सभी हमारे मंडलों पर कार्यक्रम होंगे। जिले लेवल पर भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे, संगोष्ठी, प्रदर्शनी, सब चीज का हम लोग इसमें कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और ताकि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको इस इतिहास के बारे में, और हमारा जो देश में किस तरीके से हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुए उसका किस तरीके से जवाब दिया गया, इस सब की जो आने वाले समय में प्रदर्शनी भी लगाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, वो भी हम लोग जगह जगह उसको प्रसारित करने का काम करेंगे सोशल मीडिया के जरिए सब। और आप सभी का मैं पुनः इस कॉन्फ्रेंस में पधारे आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 1704 का दिन, कुर्बानी का दिन, शायद हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ा कुर्बानी का दिवस रहा है, क्योंकि हमारा देश कुर्बानियों का देश रहा है। अनेकों कुर्बानियों के बाद आज भारत आज़ाद है, हम स्वतंत्रता के रूप में जी रहे हैं। लेकिन 26 दिसंबर का दिवस 1704 में जिस प्रकार का कुर्बानी और शहीदी का दिन था, शायद रोंगटे खड़े करने वाला है। क्योंकि 1704 के समय जब राजा सूबेदार वजीर खान ने एक आक्रमण करके 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के धर्मस्थल गुरुद्वारा साहब को कब्जा करने का जो काम किया, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको सबक सिखाने के लिए एक योजना रची, और उसके अंतर्गत जैसा ही उन्होंने योजना बनाई, उस योजना को पूरा करते हुए राजा वजीर सिंह को पछाड़ने का काम किया, वजीर खान को। तो वजीर खान ने भी उत्साहित होकर के उस आक्रमण किया, और उस आक्रमण के अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह जी को अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा, और वो अपने परिवार से बिछुड़ गए। तो बीच में एक नदी थी, नदी से पार हो गए, और पार के बाद दोनों पुत्र और उनकी पत्नी माता गुजरी हुए बाहर रह गए। तो वजीर खान ने उनको गिरफ्तार कर दिया, और गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ा अपराध, या हम कहते हैं बहुत बड़ा बल उनको करके कहा कि आपको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। तो उनके दोनों पुत्रों ने बड़े जोर से कहा कि हम इस्लाम कबूल नहीं कर सकते, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो इसके प्रति वजीर खान उग्र हो गया, और वजीर खान ने अपनी सैनिकों को आग्रह किया कि इन दोनों बच्चों को, बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, दोनों को दीवार में चुना दो, और इससे बड़ी कोई सजा इनके लिए नहीं हो सकती। शायद इतिहास में ये सजा सबसे बड़ी सजा रही है, और इससे बड़ी कोई सजा भी नहीं रही कि छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चिनवा देना।
और जिंदा बच्चों को दीवार में चुनवा दिया। लेकिन इतने बड़ा होने के बाद भी बच्चे दीवार में चुने जा रहे थे और बच्चों के चेहरे पर कहीं भी कोई तनाव या दुख नहीं था कि हम धर्म के लिए शहीद हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, या फिर धर्म के लिए हमें दीवार में चुनवाया जा रहा है। तो धर्म की रक्षा के लिए सर्वोसर्व कुर्बानी उन बच्चों ने, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने 26 दिसंबर 1704 को दी। ये सबसे बड़ी कुर्बानियां आप देखोगे, इतिहास में पढ़ोगे, तो जब दीवार चुनवा दी गई तब भी अंदर से जयकारे की आवाजें आ रही थी कि उनमें इतना उत्साह था कि हमने देश के लिए कुर्बानी दी है। जब छोटा भाई के सिर पर दीवार आ गई, बड़ा भाई ऊपर रह गया, तब भी छोटे भाई ने कहा कि भाई आपकी बड़े भाई आंखों में आंसू क्यों है? तो उसने कहा मेरा छोटा भाई दीवार में चुन रहा है। वो कहा नहीं, हम दोनों देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, तो हंसते खिलते इस कुर्बानी को देना चाहते हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी को, इतने बड़े इतिहास को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी जयंती के पर्व पर एक वीर बाल दिवस बनाने का आह्वान किया। और उस आह्वान के अंतर्गत प्रतिवर्ष, आज लगातार 3 वर्ष हो गए, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उनकी कुर्बानी को, बच्चों की कुर्बानी को, सरदार जोरावर सिंह, सरदार फतेह सिंह की कुर्बानी को याद किया जाता है कि ऐसी कुर्बानी इतिहास में रहेगी। और इस कुर्बानी को हम गांव-गांव, शहर-शहर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी योजना के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अनेकों कार्यक्रम बनाए हैं, जो मंडल स्तर पर काम किए जाएंगे, बूथ स्तर पर काम किए जाएंगे। अनेकों कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं। प्रत्येक मंडल पर विशेष सभा का आयोजन होगा, जिसमें बच्चों की शहीदी के बारे में, बच्चों की कुर्बानी के बारे में बताया जाएगा और उनके इतिहास के बारे में बताया जाएगा। प्रत्येक मंडल पर प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा और भिन्न भिन्न गुरुद्वारा साहब में अरदास भी की जाएगी। सब कार्यकर्ता गुरुद्वारा साहब में पहुंच करके एक अरदास भी करने का काम हम सब करेंगे। अनेकों शिक्षित क्षेत्रों में, अनेक क्षेत्र में संगोष्ठी का कार्यक्रम भी किया जाएगा और कुर्बानी की एक प्रदर्शनी के रूप में हम भिन्न भिन्न जगह लगाने का काम भी करेंगे, ताकि एक जागृति, एक समाज के प्रति जागृति, इस कुर्बानी के प्रति जागृति, और जो इतनी बड़ी कुर्बानी बच्चों ने दी है उसकी जागृति समाज में रहे, समाज को जानकारी रहे कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, वीर बाल दिवस आखिर क्या है, इसके पीछे क्या इतिहास रहा है। इतिहास को आम जन तक पहुंचाने का काम हम सब